माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से, मिथ्या मतलब होता है कल्पना, मिथ, ठीक है। द मोमेंट, और आज की डेट में देखिए हम सब लोग बड़े आराम से बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी, तो जब आप अपने बच्चों के सामने ये बोलेंगे कि हिंदू माइथोलॉजी, तो वो उस पर बिलीव कैसे करें? आप तो पहले ही दिन बोल रहे हैं कि हिंदू शब्द जो है वो मिथ्या है, तो कैसे वो अपने पुराणों पे, अपने ग्रंथों पे गर्व कर पाएंगे? क्योंकि उनको तो आप ये बोल दे रहे हैं कि इसमें सत्यता है ही नहीं। क्योंकि अगर आप उस पर सत्यता मानते तो आप माइथोलॉजी नहीं बोलते, आप सत्यालॉजी बोलते, पर आप बोलते तो माइथोलॉजी। तो ये सब जो कारण है, उसके कारण हम लोग खुद अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को सीरियसली लेना बंद कर चुके। हम तो आलू हैं जी, किसी भी सब्जी में डाल दो। क्यों इतनी क्यों जल्दी हो रही? क्यों मरे जा रहे हैं हम लोग आलू बनने और पानी बनने में? हमको अपना अस्तित्व खुद ही बचाना पड़ेगा ना। तो ये जिन चीज़ों में हम प्राइड लेने लग गए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्योंकि मैंने एक उदाहरण में पानी बोल दिया, दूसरे में आलू बोल दिया। We will have to understand that if you are not on the table, then you are in the menu. या अपनी जगह बनाइए उस डाइनिंग टेबल पे कि मैं भी हूँ और मैं ही हूँ, या फिर आपको मेन्यू में डाल दिया जाएगा, परोस के खा लेंगे लोग। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, अनगिनत ऐसी सभ्यताएं हैं जो अपने लिए नहीं खड़ी हो पाई, जो अपने आप को बचाने की नहीं लड़ी, वो विलुप्त हो चुकी। कहाँ है मायन सभ्यता? चाइना में अनगिनत सभ्यताएं थी, सब खत्म हो गई क्योंकि वो नहीं लड़े अपने लिए। तो इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर इन द मेन्यू। भाईचारा करके आप चारा हो जाएंगे, सामने वाले भाई बन जाएंगे। तो इसके लिए तो हमको आने वाली पीढ़ी को समझाना पड़ेगा कि भाई ये हिंदू शब्द अपने आप में मिथ्या बन जाए, इसके पहले माइथोलॉजी शब्द और ऐसी बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जो हम जैसे जैसे बात होगी डिपेंड करेगा आप क्या पूछ रही हैं, उसमें मेरे जहन में जो आएगा मैं बोल दूँ। मुझे किसी लैंग्वेज से, किसी रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उन लोगों से और हर उस थॉट से प्रॉब्लम है जो मेरे अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाए। तो इतने सिस्टमैटिकली ये शब्द डाल दिया गया है माइथोलॉजी सिर्फ हिंदुओं के साथ। आप बोल के देखिए कभी क्रिश्चियन माइथोलॉजी और जीसस नहीं थे, आप बोलिए अल्लाह नहीं है, वो लोग हर्ट होते हैं, लड़ने को उतारू होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो हर्ट होते हैं और लड़ने पे उतारू होते हैं, वो गलत है। मैं बोल रहा हूँ आप गलत हैं जो माइथोलॉजी से उनके उतारू नहीं होते। पर उनको तो बचपन से सिखाया ही जाता है। हमारे स्कूल में भेजेंगे तो कहेंगे घर में ना इंग्लिश में बात मत, हिंदी में बात मत करो, इंग्लिश में करो। बच्चा जाएगा, इंग्लिश बोलेगा, ABCD। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप तो बहुत ही लोअर क्लास से हो, आपका तो बैकग्राउंड बिल्कुल कमज़ोर है। और वो उनके तो स्कूल में, हमारे तो जैसे ABCD ये सब सिखाया, A for एप्पल और ये सब सिखाया जाएगा। उनको तो सिखाया ही जाता है कि पहले आप अपना ये कुरान पढ़ना सीखिए, उनको तो रटवाई जाती है। तो ये तो हमारी कमी है ना कि हम अपने ग्रंथों को उनको, अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे? आपने बोलते बोलते ABCD, हमको ABCD सिखाया जाएगा, हमको ABCD सिखा। मेरा ये कहना है कि आई अंडरस्टैंड कि ABCD आना ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेज़ी नहीं आएगी तो आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाके आपका प्रोग्रेस एक सीमा पे जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, इसलिए मुझे इसके ऊपर नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, आप और मैं इस एक पीढ़ी में इस बात को नहीं बदल पाएंगे। तो कहा जाता है ना कि यू विल हैव टू बी इन दिस सिस्टम टू चेंज दिस सिस्टम। तो पहले तो ज़रूरी है कि आप अंग्रेज़ी सीखें, ताकि आप उस लेवल पे पहुँचे कि आप अंग्रेज़ी में लोगों को जाके बोल पाएँ कि बॉस, माई हिंदी, दिस लैंग्वेज हैज़ मोर वर्ड्स, दिस लैंग्वेज हैज़ मोर कैरेक्टर्स, दिस लैंग्वेज हैज़ मोर अल्फ़ाबेट्स, माई लैंग्वेज इज़ रिचर देन योर्स। उनको वो बात समझाने के लिए भी आपको इंग्लिश आनी पड़ेगी, तब उनको आप अपनी बात डिलीवर कर पाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपको किसने कहा है कि आपको अंग्रेज़ी सिखाने के लिए A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल सिखाना है? आप हिंदू हैं, आप A फॉर अग्नि सिखाइए, A फॉर अम्बा सिखाइए, अंबिका सिखाइए, अम्बालिका सिखाइए। देवी को पूजने और मानने वाले लोग हैं हम लोग। आप D से दुर्गा पहनी हुई हैं अपने पेंडेंट पे, तो फिर हम अंबिका, अम्बा, अम्बालिका क्यों नहीं सिखा रहे हैं? हम A फॉर अग्नि क्यों नहीं सिखा रहे हैं? हम B फॉर बिलीव सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि तो हमने तो हिंदू माइथोलॉजी बना दिया। C फॉर कैट तो बच्चा देख देख के सीख जाएगा ना, अनपढ़ को भी मालूम है C फॉर कैट। आप C फॉर कल्चर सिखाइए, तो आपका बच्चा पूछेगा कि एक मिनट, कल्चर मतलब?
आप उसको इसलिए कल्चर शब्द नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि CULTURE कैसे याद करेगा, बच्चा है ना। अरे आप उसकी बुद्धिमत्ता पे खुद शक कर रहे हैं। जब आज से कई सौ साल पहले जब यूरोप और बाहर वेस्टर्न, जिनसे अब हम इन्फ्लुएंस होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, जब पहली बार लोग यहाँ आए होंगे ना ममता जी, तो उन्होंने देखा होगा कि यार हमारे बच्चे जिस उम्र में ABCD बोल के A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सीख रहे हैं, यहाँ के बच्चे तो पूरा पूरा श्लोक बोलते हैं गुरुकुल में बैठ के, और अर्थात करके उसका मायने भी बोलते हैं। इनको तो सिर्फ श्लोक बोलना नहीं, उस श्लोक को लिखना आता। तब उनको लगा होगा कि यार 1-2 जनरेशन में अपनी लाइन लंबी नहीं कर पाएंगे, काम करते हैं इनकी छोटी कर देते। तब वो लोग आए और स्किन के कलर पे बोले कि तुम लोग से ज़्यादा तो हम जानते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। ये सिखाते सिखाते वो लोग आपको G फॉर गॉड सिखा गए। आप अपने बच्चों को G फॉर गणेश नहीं सिखा रही हैं, वो उनकी गलती है कि आपकी। D फॉर आप धर्म सिखाइए, D फॉर डॉग क्यों सिखा रहे हैं? सीख जाएगा, वेटरनरी डॉक्टर बनेगा तो सीख जाएगा D फॉर डॉग। E फॉर एलिफेंट सिखाने की जगह E फॉर एक दंत सिखाइए। एक दंत बोलेंगे तो अपने बच्चे को गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा था वो कहानी सुना देंगे। इसी को ना धरोहर और कल्चर बोलते हैं। तो वो कल्चर और धरोहर तो हम KG1 के बच्चे से छीन ले रहे हैं। हम उनको क्रिश्चियनिटी, और मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे को क्रिश्चियनिटी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे में धर्मांतरण का कोई शब्द ही नहीं है। हम तो धर्म परिवर्तन शब्द अब बना रहे हैं। हमने कभी किसी को नहीं कहा हमारे जैसे हो जाओ, लेकिन बाकी तो कर रहे हैं ना। आप तो घट रहे हो ना।